गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एक इंस्ट्रक्शंस का सेट पढ़ लिया है, जो कि है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन या डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस। आज हम देखेंगे कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं। जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शंस, और उनसे रिलेटेड जैसे कंपेयर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, निगेट, DAA, DAS, AAA, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन यूजुअली परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। और उन्हीं के साथ साथ अगर हमें डेसिमल एडजस्टमेंट करना है या फिर आस्की एडजस्टमेंट करना है, वो भी हम इसी ग्रुप में पढ़ेंगे। क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? घटाना या बढ़ाना एक से, इसलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी अर्थमेटिक का ही पोर्शन होते हैं। और जो जितने अभी तक जो हमने पढ़े थे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो आपने पढ़े थे, उसमें क्या होता है? फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होती हैं। जो हमारे पास टोटल फ्लैग्स होती है ना 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, वो कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होती है डेटा कॉपी में। लेकिन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साथ में फ्लैग्स को भी अफेक्ट करते हैं। और जो भी ऑपरेशन होता है वो ये तो रजिस्टर्स के साथ होता है, या फिर मेमोरी लोकेशंस के साथ होते हैं, फिर इमीडिएट डेटा के साथ होता है। डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ किया है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम ऐड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि 8085 में आप लोग पढ़कर आए हैं, ऐड के भी 2-3 होते थे, ऐड, फिर ADC, फिर ADI, ये 3 फॉर्मेट होते थे। तो 8086 में क्या हमारे पास टोटल इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम हो गई। हम एक ही इंस्ट्रक्शन से, ऐड से ही हम 16 बिट के 8 बिट के डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 8085 के कंपैरिजन में यहाँ इंस्ट्रक्शंस घट गए हैं। अब देखिए, ऐड का मतलब होता है एडिशन। दिस इंस्ट्रक्शंस ऐड एन इमीडिएट डेटा और कंटेंट ऑफ ए मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन और ए रजिस्टर टू द कंटेंट ऑफ अनदर रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब हुआ? ऐड इंस्ट्रक्शन है वो सोर्स के कंटेंट को डेस्टिनेशन के कंटेंट में ऐड करता है। ठीक है, अब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होते हैं? देखिए, इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, ऐड डेस्टिनेशन कोमा सोर्स। पहले डेस्टिनेशन लिखा जाता है, डेस्टिनेशन का यानी गंतव्य, सोर्स का मतलब स्रोत। तो ऐड डेस्टिनेशन कोमा सोर्स, यानी सोर्स के कंटेंट को डेस्टिनेशन के कंटेंट में जोड़िए, और रिजल्ट कहाँ से होता है? डेस्टिनेशन में। ठीक है, अब ये बाइट को भी ऐड कर सकता है और वर्ड को भी ऐड कर सकता है। बाइट का मतलब है 16 बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं और 8 बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब एडिशन की बात होती है तो कौन कौन से फ्लैग इफेक्ट होते हैं? टोटल 6 फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं, जो कि हैं ऑक्सिलरी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो, पैरिटी, साइन और जीरो फ्लैग। ये फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं एडिशन से। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। द रिजल्ट इज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कि रिजल्ट कहाँ से होता है? डेस्टिनेशन। जैसे ये एग्जांपल है, ऐड मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर कोमा मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 2। तो रिजल्ट कहाँ से होगा? रजिस्टर 1 में या फिर मेमोरी 1 में सेव होएगा। जो डेस्टिनेशन होता है ना, वहाँ पे रिजल्ट सेव होता है। इन दोनों की वैल्यूज जुड़ेंगी और रिजल्ट इसमें सेव होएगा। ठीक है, also the content of the segment registers cannot be added using these instructions. All the condition code flags are affected depending upon the result. अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को बात याद रखनी है वो ये है कि एडिशन का जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी टू मेमोरी भी हो सकता है, सॉरी मेमोरी टू रजिस्टर हो सकता है, या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकता है। कभी भी 2 सेगमेंट रजिस्टर्स को हम आपस में ऐड नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे दोनों ही सेगमेंट रजिस्टर नहीं होंगे, कि सोर्स भी सेगमेंट रजिस्टर हो और डेस्टिनेशन भी सेगमेंट रजिस्टर है। टोटल हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर हो सकते हैं। तो वो 4 उनमें से कभी भी दोनों मेमोरी सेगमेंट के नहीं होंगे, यानी दोनों सेगमेंट रजिस्टर्स नहीं ऐड होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे टोटल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो अभी हम ऐड इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके का ऐड का सिंटैक्स होता है, ऐड मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 1 कोमा मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 2, यानी रजिस्टर या मेमोरी इसके कंटेंट को इसके कंटेंट में जोड़िए और रिजल्ट कहाँ से होगा? 1 में, यानी डेस्टिनेशन में। एग्जाम्पल है जैसे ऐड BL कोमा ST। तो
एस टी यहाँ पे जो भी मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी लोकेशन दी जाएगी, इसकी वैल्यू को इस लोकेशन पे जो डेटा है उसको बी एल के साथ जोड़ेंगे और रिजल्ट किस में सेव करेंगे, बी एल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐड ए एक्स कोमा बी एक्स, यानी बी एक्स ये देखो ये 8 बिट का एग्जाम्पल था 1/8 का, ये 16 बिट का एडिशन है क्योंकि बी एक्स है। तो बी एक्स और ए एक्स की वैल्यू को जोड़ो, रिजल्ट कहाँ सेव होएगा, ए एक्स के अंदर। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है ऐड मेमोरी कोमा डेटा, कि डेटा को हम किसके साथ जोड़ेंगे, मेमोरी के कंटेंट के साथ। जैसे ये एग्जांपल है ऐड स्टार्ट कोमा 0 to h, तो 0 to कोई वैल्यू है जो कि स्टार्ट एक यहाँ पे सिंटैक्स है जो कि कोई भी एक मेमोरी लोकेशन को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए ऐड एस आई कोमा 0712, तो 0712 एक 16 बिट वैल्यू है, इसको एस आई की जो सोर्स इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स रजिस्टर है, इसको हम सेगमेंट के साथ मिलकर एक मेमोरी बनेगी, उस लोकेशन का जो डेटा होगा उसके कंटेंट और उससे नेक्स्ट लोकेशन के कंटेंट के साथ हमें इसे ऐड करना है। इस तरीके से ये एडिशन होगा, ठीक है, 16 बिट एडिशन है ये। नेक्स्ट है ऐड रजिस्टर कॉमन डेटा, यानी डेटा को हमें इस रजिस्टर की जो वैल्यू उसके साथ ऐड करना है, रिजल्ट किस में सेव करना है, रजिस्टर में। जैसे है ऐड सी एल कोमा 05, यानी 05 को सी एल के कंटेंट के साथ जोड़ो और रिजल्ट को सी एल में सेव करो। अगर 16 बिट एडिशन है तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ऐड डी एक्स कोमा 0132, ये 16 बिट की वैल्यू है, डी एक्स एक 16 बिट का रजिस्टर है तो इसकी भी 16 बिट की वैल्यू है, दोनों 16 बिट्स की वैल्यू को जोड़ो, रिजल्ट को डी एक्स में सेव करो। नेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है ऐड ए कोमा डेटा, कि ए के कंटेंट को जो दिया गया है डेटा उसके साथ जोड़ो, रिजल्ट को ए में सेव करो। इस तरीके से यानी कोई भी हम रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट को आपस में जोड़ के डेस्टिनेशन जो भी होगा हमारा वहाँ पे हम रिजल्ट को सेव करेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, साथ में एड्रेसिंग मोड्स दिए हैं कि कौन सा एड्रेसिंग मोड इनमें यूज़ हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ऐड ए एक्स कोमा 0100, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। क्यों, क्योंकि जो डेटा है ना जिसको ऐड करना है वो खुद ही इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। सेकेंड वन इज ऐड ए एक्स कोमा बी एक्स, दोनों रजिस्टर्स के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। थर्ड है ऐड ए एक्स कोमा एस आई, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है। देखो रजिस्टर तो दिया गया है लेकिन इनडायरेक्टली एड्रेस दिया गया है रजिस्टर के थ्रू किसी और, ऐसा ही एक रजिस्टर है। सोर्स इंडेक्स एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कि ऑफसेट वैल्यू देता है, तो यानी वो रजिस्टर तो दिया गया है लेकिन डायरेक्ट डेटा नहीं दिया गया, ये एक मेमोरी लोकेशन के थ्रू डेटा दिया गया है। ऐसा ही यानी सोर्स इंडेक्स ये अपने रजिस्टर के साथ मिलके, ऑफसेट के साथ मिलके एक 16 बिट का 20 बिट की एक वैल्यू बनाएगा जो कि एक मेमोरी लोकेशन बनेगी, उसका डेटा हमारे पास आएगा जो कि ए एक्स के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट वन है ए डी सी ए एक्स कोमा 5000H। अब देखिए जब ऐसे दिया गया होता है ना तो इसका मतलब क्या है कि जो ये डेटा है ना, ये सॉरी ए डी सी इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, हम कर रहे थे, एक मिनट, दिस वन जो इस तरीके से दिया गया ऐड ए एक्स कोमा 5000H, 5000H को इन्होंने ब्रैकेट के अंदर दिया है। अब ब्रैकेट के अंदर दिया गया इसका मतलब ये एक मेमोरी लोकेशन है, यानी खुद मेमोरी लोकेशन दे दी गई है इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये मेमोरी लोकेशन एक जो भी 20 बिट का एड्रेस बनाएगी, इफेक्टिव एड्रेस जिसको हम बोलेंगे, उस एड्रेस का डेटा ए एक्स के साथ ऐड होएगा, यानी खुद एड्रेस दिया गया है इसलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये देखिए ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पे तो हमारी मेमोरी लोकेशन दे दी जिसका डेटा जुड़ना है और यहाँ पे हमारा डेटा खुद दे दिया है, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन है ऐड 0100, ये है, अब देखिए ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। जब कोई डेस्टिनेशन नहीं दिया गया हो ना तो डेटा ऑटोमेटिकली किस में ऐड होता है, एक्यूमुलेटर में, ए एक्स रजिस्टर में ऐड होता है, इसलिए ऐड 0100 मतलब इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, कोई भी ऑपरेंड नहीं दिया गया है, ठीक है। ये हमारे बेसिक ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स दिए गए हैं एडिशन के एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिए, हमारे एड्रेसिंग मोड्स हो गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एडिशन के। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे वो है एडीसी इंस्ट्रक्शन। अब देखिए एडिशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एडी यानी ऐड, सी यानी कैरी, यानी ऐड विद कैरी। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन एज ऐड इंस्ट्रक्शन बट एड्स द कैरी फ्लैग बिट, यानी क्या करता है कि एडिशन करने के साथ साथ जो बिट दी गई है, जो डेटा दिया गया है, उसको ऐड करने के साथ साथ
कैरी को भी ऐड करता है। कैरी की जो पोजीशन होती है, चाहे वो 1 हो चाहे 0, जो भी वैल्यू होती है उसको भी ऐड करता है साथ में, ठीक है। तो ये एक्चुअली एडीसी हम यूज करते हैं जब हमें लगातार जो कैलकुलेशन करना होता है, जैसे दो संख्या आ रही है उनमें जब हासिल जाती है तो नेक्स्ट में हमें ऐड करने के लिए हमें हासिल को भी जोड़ना पड़ता है, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं एडीसी। जब हमारा क्या कहते हैं कि 16 बिट से ज़्यादा एडिशन चला जाता है, बिट एक ओवरफ्लो बिट हो जाती है, तो उस टाइम हम एडीसी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ऑल द कंडीशन कोड फ्लैग्स आर अफेक्टेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि एडिशन का इंस्ट्रक्शन है तो सारे फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। अब देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, ए डी सी ए एल कोमा 74H। इसका मतलब ये है कि हमें ए एल, क्योंकि 8 बिट एक बाइट की वैल्यू 8 बिट वैल्यू है 74, ए एल भी 8 बिट का रजिस्टर है, तो ए एल में हमें 74 के साथ साथ कैरी को भी जोड़ना है। अब कैरी चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, वो वैल्यू जुड़ के रिजल्ट कहाँ से होएगा, ए एल के अंदर। ये सोर्स हमारा और ये डेस्टिनेशन है, रिजल्ट हमेशा डेस्टिनेशन में सेव होता है। सिमिलरली ये है ए डी सी ए एक्स डी एक्स कोमा ए एक्स, यानी ए एक्स की वैल्यू को डी एक्स में जोड़िए, साथ में कैरी को जोड़िए और रिजल्ट को डी एक्स में सेव कीजिए। नेक्स्ट है ए डी सी ए एक्स कोमा बी एक्स। यहाँ पे बेस रजिस्टर या बी एक्स है वो क्या है, एक ऑफसेट रजिस्टर की तरह काम कर रहा है, एक मेमोरी लोकेशन बता रहा है। ये वैल्यू मिलके खुद के सेगमेंट रजिस्टर के साथ मिलके एक जो भी 20 बिट का लोकेशन बनाएगी, उस लोकेशन के डेटा को हमें AX में ऐड करना है। ये इमीडिएट क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि जो हमारा डेटा आएगा वो रजिस्टर के थ्रू दिया गया है, वो रजिस्टर एक मेमोरी लोकेशन बताएगा और उस लोकेशन का डेटा हमारे पास आके ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड में और एडीसी में इतना अंतर है कि ऐड में सिंपली जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन है वो जुड़ के रिजल्ट डेस्टिनेशन में सेव होता है, जबकि एडीसी में क्या होता है, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन प्लस कैरी, और रिजल्ट कहाँ सेव होता है, डेस्टिनेशन के अंदर। हमेशा पहले डेस्टिनेशन लिखा जाता है, बाद में सोर्स लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमारे हैं सब्सट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शन। सब्ट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन एक तो सब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम, एक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरी के साथ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी घटाना। द सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट्स द सोर्स ऑपरेंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड द रिजल्ट इज लेफ्ट इन द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। क्या होता है कि हम डेस्टिनेशन से सोर्स को घटाएंगे, यानी इसमें से डी में से एस को घटाएंगे, रिजल्ट किस में बचेगा, डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। सारे फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं और कभी भी डेस्टिनेशन ऑपरेंड एक इमीडिएट डेटा नहीं होता, ठीक है। सॉरी, ये देखिए, कभी डेस्टिनेशन जो भी होगा हमारा, यहाँ डेस्टिनेशन को कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं हो सकता। सोर्स इमीडिएट डेटा हो सकता है, डेस्टिनेशन कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं होगा। और सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक साथ मेमोरी के ऑपरेंड नहीं हो सकते, दोनों मेमोरी लोकेशंस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इट सब्ट्रैक्ट ए बाइट फ्रॉम ए बाइट और ए वर्ड फ्रॉम ए वर्ड। मतलब क्या है कि अगर 8 बिट हैं तो 8 बिट में से घटेंगे, 16 बिट है तो 16 बिट में से ही घटेंगे, बाइट में से बाइट घटा सकते हैं, वर्ड में से वर्ड घटा सकते हैं। सारे फ्लैग्स इफेक्ट होंगे, AF, CF, OF, PF, SF और ZF, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, जो कैरी फ्लैग है वो किसकी तरह यूज़ करता है, बोरो फ्लैग की तरह। कैरी को एक्चुअली हम हिंदी में हासिल ही बोलते हैं, चाहे वो जोड़ने के बाद बनी हो चाहे वो घटाते वक्त हमें लेनी हो, लेकिन इंग्लिश में जब हम यूज़ करते हैं तो जोड़ते वक्त जो एक हासिल आती है उसको हम बोलते हैं कैरी, और जो घटाते वक्त हासिल हमें लेनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं बोरो, उधार एक तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सब AL, 74H, यानी हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन में से 74 को घटाना है, रिजल्ट किस में रहेगा, AL के अंदर। AL में से 74 को घटाइए, रिजल्ट AL के अंदर सेव रहेगा। सेम ये तो 8 बिट का ऑपरेशन है, ये 16 बिट का ऑपरेशन है। सब DX, AX, यानी DX माइनस AX, और रिजल्ट किस में जाएगा, DX में। नेक्स्ट है सब AX, ब्रैकेट में है BX, तो ये एक मेमोरी लोकेशन है, यानी AX में से इस लोकेशन का डेटा घटाओ, रिजल्ट कहाँ से होएगा, AX के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा था सब इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से लिखा जाता है इसका फॉर्मेट, सब मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 1 कोमा मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 2। यानी क्या करेंगे, मेमोरी या रजिस्टर 1 में से मेमोरी या रजिस्टर 2 की कंटेंट को घटाएंगे, रिजल्ट किस में सेव करेंगे, डेस्टिनेशन में। ये हमारा सब का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट जो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे SBC,
SBB सब्ट्रैक्ट विद बोरो। क्या करेंगे कि हम सोर्स को भी घटाएंगे और सोर्स के साथ साथ हम कैरी की वैल्यू को भी घटाएंगे। डेस्टिनेशन में से सोर्स घटाओ और कैरी घटाओ, दोनों को घटाना है। ये होता है हमारा SBB इंस्ट्रक्शन। देखिए किस तरीके का फॉर्मेट होता है। SBB मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 1 कोमा मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर 2, यानी मेमोरी भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। तो 1 में से हमें 2 घटाना है। तो SBB इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 1 माइनस 2 माइनस कैरी, और रिजल्ट किस में सेव होगा, डेस्टिनेशन में। ये हमारा डेस्टिनेशन है। जैसे ये है एग्जाम्पल देखिए, SBB मेमोरी कोमा डेटा। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें से इस डेटा को घटाओ, साथ में कैरी की वैल्यू को घटाओ, और रिजल्ट कहाँ सेव होएगा, इस मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, ये हमारा हो गया SBB इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट विद बोरो। जैसे एग्जाम्पल ये है SBB AL 74H है। तो हमें क्या करना है, AL की वैल्यू में से 74 को घटाना है और साथ में कैरी को घटाना है। जैसे मान लीजिए कैरी 1 है, AL की वैल्यू है 76, तो 76 माइनस 74 माइनस 01 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी 76 में से टोटल हमें 74 घटाएंगे तो 02, और 02 में से अगेन हम कैरी की वैल्यू 01 को घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 01, और वो वैल्यू हमारी AL के अंदर सेव हो जाएगी। ये हमारा हो गया SBB इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा इंक्रीमेंट INC। इंक्रीमेंट, दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन बाय 1। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो जो भी यहाँ पे सोर्स दिया होता है, सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, तो जो भी हमारा सोर्स दिया गया है उसकी वैल्यू को हमें 1 से बढ़ाना है। सारे कंडीशनल फ्लैग होते हैं जो वो इफेक्ट होते हैं, सिर्फ कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक जुड़ रहा है, हम बढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू को, तो कैरी जनरेट नहीं होगी। दिस इंस्ट्रक्शन एड्स ए 1 टू द कंटेंट ऑफ ऑपरेंड। सॉरी, यहाँ पे 1 मिस हो गया है। इमीडिएट डेटा कैन नॉट बी ऑपरेंड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। आप ध्यान रखिए, जो भी यहाँ कंडीशंस दी जा रही हैं स्लाइड्स में, वो हमें याद रखनी है कि कभी भी, जैसे उसमें 2 मेमोरी लोकेशंस में आपस में डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट के केस में जो डेस्टिनेशन है वो कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं हो सकता, यानी हम डायरेक्ट डेटा में से कोई वैल्यू नहीं घटा सकते। थर्ड है इंक्रीमेंट के केस में कभी भी डायरेक्ट डेटा को हम इमीडिएट डेटा नहीं दे सकते, यानी सीधे डेटा को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। हम रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम डेटा को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेगमेंट रजिस्टर्स कैन नॉट बी इंक्रीमेंटेड। अब ध्यान रखना, सिर्फ AX, BX, CX और DX ये रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, इनको हम इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, और ये ऑपरेशन कैरी फ्लैग को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम 8 बिट के डेटा को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। 8 बिट का डेटा इंक्रीमेंट करने का मतलब है कोई भी रजिस्टर 8 बिट का 1 बाइट वाला रजिस्टर को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और 2 बाइट यानी वर्ड को भी इंक्रीमेंट हम कर सकते हैं। द ऑपरेंड कैन नॉट बी ए रजिस्टर और द ऑपरेंड कैन बी ए रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। जो ऑपरेंड होते हैं जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। यानी ऑपरेंड हमारा कोई भी रजिस्टर भी हो सकता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, पर डायरेक्ट डेटा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, डायरेक्ट डेटा को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और सेगमेंट रजिस्टर्स को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। जैसे एडिशन के केस में हम 2 सेगमेंट रजिस्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे ना, ये आप लोगों को कंडीशंस याद रखनी है। देखो अर्थमेटिक के केस में था यहाँ पे, ऑल्सो द कंटेंट ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर कैन नॉट बी एडेड यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन, कि हमें 2 सेगमेंट रजिस्टर्स के कंटेंट को हम जोड़ नहीं सकते, दोनों हमारे सेगमेंट रजिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड है, इस केस में हमने पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन के केस में, डेस्टिनेशन ऑपरेंड कैन नॉट बी एन इमीडिएट डेटा। सोर्स हमारा इमीडिएट डेटा हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन जो ये है ना, डेस्टिनेशन वो कभी भी इमीडिएट डेटा नहीं होगा जिसमें से हमें घटाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा एक तो हमारा कभी भी यहाँ इमीडिएट डेटा नहीं होगा, दूसरा सेगमेंट रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो आपको एक गलत दे देंगे। जैसे लिख देंगे इंक्रीमेंट 75H, तो इंक्रीमेंट हम 75 नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट क्या कहते हैं डेटा को इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, हम रजिस्टर को इंक्रीमेंट करेंगे, कभी भी इमीडिएट डेटा को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट वन इज डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब है एक से घटाना, कि जो भी वैल्यू हमारी रजिस्टर की उसमें से हम एक घटाएंगे, रिजल्ट को उसके अंदर सेव करेंगे। द डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। यानी कोई भी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन से हम एक घटाएंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीमेंट। कभी भी इमीडिएट डेटा को नहीं घटाएंगे और कभी भी सेगमेंट रजिस्टर को डिक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा, उसके अलावा सारे फ्लैग्स इफेक्ट होंगे, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो, पैरिटी, साइन और जीरो फ्लैग। लेकिन कैरी फ्लैग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए कैरी पे कोई असर नहीं आएगा। अब देखिए हम इंक्रीमेंट के एग्जाम्पल देखते हैं। आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों समझ लिए, अब देखिए एग्जाम्पल से कैसे परफॉर्म होते हैं इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल है इंक्रीमेंट 16 बिट रजिस्टर। तो जो भी रजिस्टर 16 बिट की उसमें एक वैल्यू ऐड होगी, रिजल्ट इसी में सेव हो जाएगा। जैसे है इंक्रीमेंट BX, तो BX + 1 करेंगे, रिजल्ट BX में सेव हो जाएगा। BX का जो डेटा है ना वो एक्चुअली इंक्रीमेंट होएगा, BX खुद इंक्रीमेंट नहीं होगा, BX के अंदर कोई डेटा सेव होता है, वो डेटा हमारा बट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या सेव है 0101, तो अगर हम इंक्रीमेंट रजिस्टर BX करेंगे, BX की वैल्यू है 0101, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0110 इंक्रीमेंट के बाद, यानी उसमें एक जुड़ जाएगा। ऐसे ही कोई 8 बिट की मेमोरी लोकेशन या हमारे रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे INC BL, INC SI। अब देखिए SI और DI को इंक्रीमेंट कर सकते हैं क्योंकि क्या है, हमारे ऑफसेट रजिस्टर हैं। लेकिन हम सेगमेंट रजिस्टर जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, CS, ES, इस तरीके से S आता है लास्ट में, उनको हम इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, इंक्रीमेंट AX, इंक्रीमेंट BX। यहाँ मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट हो रही है जो कि BX की एक वैल्यू है, ये 16 बिट की वैल्यू है, ये इनडायरेक्टली इंक्रीमेंट हो रहा है, ये एक 20 बिट की मेमोरी लोकेशन बनाएगी, उस लोकेशन का डेटा हमारा इंक्रीमेंट होगा। INC 5000H, यानी डायरेक्टली डेटा दिया, मेमोरी लोकेशन दी गई है, उस लोकेशन का इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिक्रीमेंट। सेम डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू उसमें से हम एक घटाएंगे, रिजल्ट को जो भी हमारा यहाँ पे ऑपरेंड होगा उसके अंदर सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देखो, एडिशन में भी हमने 2 इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हमने 2 इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, और एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट। हमने अब तक 6 इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन बाइट और वर्ड। अनसाइंड का मतलब आगे साइन नहीं दिया गया, पॉजिटिव या नेगेटिव स्पेसिफाई नहीं किया गया, या तो हम 8 बिट की संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 16 बिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइज अनसाइंड बाइट और वर्ड बाय द कंटेंट ऑफ AL। हमेशा AL के कंटेंट के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरीके का सिंटैक्स होगा। देखिए मल आगे मेमोरी या रजिस्टर लिखी जाएगी, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, मान लीजिए लिखा गया है मल सोर्स है ये, तो सोर्स के साथ हम AL को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट किस में सेव होएगा। अगर 8 बिट का रिजल्ट है तो अगर 16 बिट के अंदर का रिजल्ट है तो AX में सेव होएगा, क्योंकि हम 16 बिट की संख्याओं को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 16 बिट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 16 बिट से ज़्यादा आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट AX और DX में सेव होएगा। इस तरीके से अभी आपको क्लियर कर देते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फॉर्मेट होता है मल आगे सोर्स। अब सोर्स मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है और रजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। और किस एक चीज़ तो हमें दी जाती है जिसको मल्टीप्लाई करना है, दूसरा हमेशा क्या होगा, AL की वैल्यू होगी, हमेशा AL की वैल्यू के साथ AL अगर 8 बिट का है और अगर 16 बिट की वैल्यू लेनी है तो हम कंप्लीट AX को लेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। इट मल्टीप्लाइज 2 बाइट टू प्रोड्यूस ए वर्ड और 2 वर्ड्स टू प्रोड्यूस ए डबल वर्ड। यानी अगर 2 बाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक वर्ड बनेगा, और 2 वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डबल वर्ड बनेगा, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन एज्यूम वन ऑफ द ऑपरेंड इन AL और AX। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे मल मेमोरी या रजिस्टर, तो जो भी यहाँ लिखा है मैं इसको मान रही हूँ सोर्स है, मल सोर्स SRC, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम 8 बिट की संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा 8 बिट का सोर्स है उसको हम 8 बिट के AL के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट किस में सेव होएगा, 16 बिट का मतलब मैक्सिमम हो सकता है, तो हमारा AX में सेव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी।
अगर हम 16 बिट की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे AX को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी 16 बिट की है, सोर्स भी मान लीजिए 16 बिट का है, तो हमारा रिजल्ट निश्चित ही बड़ा रिजल्ट होगा, लगभग 32 बिट्स का होगा। तो उसको हम सेव करने के लिए क्या यूज करेंगे, लोअर के लिए जो लोअर 16 बिट है वो AX में, हायर बिट्स होंगी वो DX में सेव करेंगे। टोटल 16 बिट का ये रजिस्टर है, 16 बिट का ये टोटल 32 बिट्स हो जाएंगी हमारी। ठीक है, ये देखिए फॉर 8 क्रॉस 8 का एग्जाम्पल, 8 मतलब यानी सोर्स भी हमारा 8 है और AL की वैल्यू भी 8 है, तो 8 क्रॉस 8 के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम रिजल्ट किस में सेव करते हैं, AX में। जैसे एग्जांपल दीजिए मल BL, तो क्या करेंगे, BL की वैल्यू को AL के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट किस में सेव करेंगे, AX के अंदर। आगे समझ में, रिजल्ट हमेशा AX में सेव होता है, हमेशा एक ऑपरेंड हमें दिया जाएगा, चाहे वो मेमोरी लोकेशन हो चाहे वो रजिस्टर हो, और दूसरा ऑपरेंड हम किसको मानेंगे, या तो एक्यूमुलेटर को मानेंगे हमेशा। अगर 8 बिट माननी है तो सिर्फ AL को, नीचे वाली को मानेंगे, लोअर बाइट्स को मानेंगे। अगर 16 माननी है तो हम कंप्लीट AX को मानेंगे। ठीक है, 16 बिट के लिए हम 16 क्रॉस 16 करना है तो AX को हम मेमोरी या रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट को DX और AX में सेव कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है मल BX, यानी हम क्या कर रहे हैं, AX और BX की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट किस में सेव होएगा, लोअर बाइट तो AX, लोअर वर्ड तो AX में, हायर वर्ड DX में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है आई मल। वो सिर्फ मल लिखते हैं MUL, उसका मतलब था अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। आई मल का मतलब होता है साइंड मल्टीप्लिकेशन, साइन भी दिया गया है नंबर का, पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइज ए साइन बाइट इन ए सोर्स ऑपरेंड बाई ए साइन बाइट इन AL और साइन वर्ड इन सोर्स ऑपरेंड बाई ए साइन वर्ड इन AX। आ गया समझ में, ये इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई करता है कि सोर्स में जो साइन बाइट है, साइन का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर स्पेसिफाई किया गया है कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उसको सोर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को, साइन बाइट को AL के साथ, या फिर सोर्स के साइन वर्ड को, वर्ड का मतलब 16 बिट को AX के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, अगर 8 बिट हैं तो हम AL के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 16 बिट हैं तो हम AX के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 8 बिट सिर्फ AL में आ सकती है, 16 बिट के लिए हमें AX की ज़रूरत पड़ेगी। द सोर्स कैन बी ए जनरल पर्पज रजिस्टर, मेमोरी ऑपरेंड, इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी एन इमीडिएट डेटा, क्योंकि हम साइन डायरेक्टली कोई भी हम साइन नंबर इनपुट नहीं दे सकते, इसलिए कभी भी सोर्स हमारा डायरेक्ट एक इमीडिएट डेटा नहीं होगा। साइन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो सोर्स रहेगा वो या तो कोई भी रजिस्टर रहेंगे, या फिर मेमोरी लोकेशन रहेगी, या फिर इंडेक्स रजिस्टर या बेस रजिस्टर रहेंगे। जैसे सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स या बेस पॉइंटर, इस तरीके से। ठीक है, In case of 32 bit result, the higher order word MSW is stored in DX and the lower order is stored in AX। सेम है, अगर 32 बिट है तो DX में हाई ऑर्डर और AX में लोअर ऑर्डर। AF, PF, SF, ZF फ्लैग आर अनडिफाइंड आफ्टर आईमल। आईमल ऑपरेशन के बाद इन फ्लैग्स का स्टेटस हमें पता नहीं रहता, ऑक्सिलरी का, पैरिटी का, साइन का और ज़ीरो का, इनका स्टेटस हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, इफ़ AH एंड DH कंटेन पार्ट्स ऑफ 16 एंड 32 बिट रिजल्ट रेस्पेक्टिवली, यानी AH में 16 बिट है, DH में 32 बिट रिजल्ट है, देन CF एंड OF बोथ विल बी सेट, यानी कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएंगी। यानी अगर हमारा 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साइन नंबर है इसलिए 32 बिट से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए कैरी फ्लैग भी सेट हो जाएगी और ओवरफ्लो फ्लैग भी सेट हो जाएगी। AL and AX are implicit operand in case of 8 bit and 16 bit multiplication। कि हम वो तो सीधा आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि अगर हम 8 बिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AL को लेते हैं, 16 बिट के साथ हम AX को लेंगे। द अनयूज्ड हायर बिट्स ऑफ द रिजल्ट आर फिल्ड बाय द साइन बिट एंड CF एंड AF आर क्लियर्ड। ठीक है, जब भी देखिए अगर हम 16 बिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी वो 32 बिट से ज़्यादा वर्ड नहीं बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 32 नॉर्मली आप देख ली ना, जैसे आप 99 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने डिजिट की संख्या होती है, 99 मत लीजिए आप, 12 लीजिए, तो 12 इंटू 12 2 डिजिट का 12 है, नेक्स्ट भी 12 इंटू 10 लीजिए, 2 डिजिट का 12 है, इंटू 10 भी 2 डिजिट का है, टोटल हमारे 120 बनता है जो कि 3 डिजिट का है। यानी 4 हिसाब से तो 2 डिजिट यानी 4 डिजिट हम मैक्सिमम ले सकते हैं, तो हमारा 3 डिजिट बन रहा है। ऐसे ही अगर हम 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो 16 बिट इंटू 16 बिट, तो कभी भी 32 बिट नहीं बनेगा, 32 से कम ही रहेगा। इसलिए हमारे पास साइन बिट को देने के लिए हमारे पास स्पेस बचेगा। टोटल 32 बिट सेव कर सकते हैं हम, नीचे वाली AX में, ऊपर वाली DX में। तो DX में जो ऊपर वाली सेव करेंगे, आपको पता है MSB होती है, वो हमेशा साइन बताती है कि MSB की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव नंबर है, MSB की वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। इसलिए हम MSB में हमारे पास स्पेस बचेगा तो हम साइन को डिफाइन कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा, अगर दोनों नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 क्रॉस 8 के मल्टीप्लिकेशन को हम AL के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट AX में सेव होता है। ऐसे ही अगर हम 16 बिट के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे एग्जांपल से देखिए मल BL करते हैं, तो BL खुद 8 बिट की वैल्यू है, AL के साथ मल्टीप्लाई होगी जो 8 बिट का है, और रिजल्ट हमारा मैक्सिमम 16 बिट्स तक जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं कभी भी 16 बिट। तो AX के अंदर 16 बिट सेव हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ पे भी हमारा एग्जांपल देखिए मल BX, तो BX खुद एक 16 बिट देगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 16 बिट, हमेशा AX के साथ। तो AX इंटू BX दोनों 16 बिट है, तो हमारा 16 बिट से ज़्यादा रिजल्ट जाएगा। और हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं 80 86 में, वो मैक्सिमम 16 बिट के होते हैं, इसलिए हमें 16 बिट से ज़्यादा रिजल्ट को सेव करने के लिए 2 रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोअर बाइट हम यूज़ करेंगे AX में, और हायर बाइट के लिए हम यूज़ करेंगे DX को। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है मल वर्ड PTR, यानी AX को सोर्स इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट AX और DX में सेव होएगा। नेक्स्ट हमारा है आईमल। आईमल होता है हमारा साइन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो साइन मल्टीप्लिकेशन भी सेम इसी की तरह होता है, कुछ फ्लैग्स पे अंतर पड़ता है। जैसे देखिए in case of 32 bit result, the higher order word MSW is stored in DX and the lower order word is stored in AX। ये आप लोगों को बता दिया है। The AF PF SF और ZF flags are unaffected after IML if AH and DH contain parts of 16 and 32 bit result respectively, CF and OF both will be set। अब देखिए अगर हमारा रिजल्ट AX के केस में हायर वाले में और DX के केस में हायर वाले में कुछ वैल्यूज़ हैं 16 और 32 बिट रिजल्ट की, इसका मतलब हमारी हमेशा ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए कैरी भी जा रही है और ओवरफ्लो भी हो रहा है, इसलिए दोनों फ्लैग सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा होता है आईमल ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए हमारा डिवीजन। डिवीजन है DIV। आप याद करिए, आपने 80 85 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा था, लेकिन 80 86 में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल का इंस्ट्रक्शन और डिवीजन का इंस्ट्रक्शन। डिवीजन यानी भाग देना। DIV इसका फॉर्मेट होता है अनसाइंड डिवीजन। दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अनसाइंड डिवीजन। अनसाइंड का मतलब नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाया नहीं जाता, हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, 2 नंबर्स का डिवीजन कर सकता है। इट डिवाइड्स एन अनसाइंड वर्ड और ए डबल वर्ड बाई ए 16 बिट और ए 8 बिट ऑपरेंड। दिस डिविडेंड मस्ट बी इन AX फॉर 16 बिट ऑपरेशन एंड डिवीजर में बी स्पेसिफाइड यूजिंग एनी वन ऑफ द एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट इमीडिएट। ठीक है, देखिए जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड यानी जिसमें हमें भाग देना है, वो AX में होना चाहिए। 16 बिट का अगर ऑपरेशन करना है तो हमें AX में होना चाहिए। एंड डिवीजर में बी स्पेसिफाइड यूजिंग एनी वन ऑफ द एड्रेसिंग मोड एक्सेप्ट इमीडिएट, कि डिवीजर तो हम देंगे, जिसका भाग देना है ना वो तो हम सप्लाई करेंगे, और जिसके अंदर भाग देना है वो हमेशा हमारा AX रहेगा। द रिजल्ट विल बी इन AL। द रिजल्ट विल बी इन AL। क्यूटेंट होता है ना जो रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए 14 में आपको 2 का भाग देना है, या 15 में आपको 2 का भाग देना है, ये एग्जाम्पल लीजिए, तो 15 जो है वो तो हमारा हो गया डिविडेंड। जो 2 है जिसका हम भाग दे रहे हैं वो हो गया हमारा डिवीज़र, भाग देने वाला। ठीक है, क्यूटेंट हो गया हमारा रिजल्ट, यानी 2 7 14 होते हैं, तो 7 बार भाग जा रहा है, ये हो गया हमारा क्यूशेंट। ठीक है, और जो 1 बच गया उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये 4 चीज़ होती हैं जब हम भाग देते हैं, डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर।
डिविडेंड यानी जिसमें भाग दे रहे हैं, डिविजर यानी जिसका भाग दे रहे हैं, क्वोशिएंट यानी हमारा रिजल्ट, और रिमाइंडर यानी जो हमारा बच गया है। ठीक है, द रिजल्ट विल बी इन ए एल, यानी क्वोशिएंट होता है ना जितनी बार भाग जाएगा वो किस में रहेगा, ए एल के अंदर, और वाइल ए एच विल कंटेन द रिमाइंडर। देखिए आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दोनों ऑपरेशंस के साथ हम एक्यूमुलेटर को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा 16 बिट के रजिस्टर हो सकते हैं, इसलिए एक्यूमुलेटर हमारा 16 बिट का होता है। तो जब हम भाग देंगे तो हमारा हमेशा भाग किस में दिया जाएगा, ए एक्स के अंदर दिया जाएगा, और किस चीज़ का भाग देना है वो हम सप्लाई करेंगे हमारे इंस्ट्रक्शन के साथ में एड्रेसिंग मोड के द्वारा, कि कोई मतलब किस तरीके से भी हम सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेटा को नहीं दे सकते, यानी कभी भी हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ए एक्स में भाग देंगे, जिसका भाग देंगे वो हमारे इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा, साथ ही जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारा ए एल में सेव होगा, जो हमारा बची हुई शेषफल है, शेषफल हमारा सेव होगा ए एच के अंदर। इफ़ द रिजल्ट इज टू बिग टू फिट इन ए एल, टाइप 0 इंटरप्ट इज जनरेटेड। ठीक है, ये हमारा डिवीज़न के नेक्स्ट पार्ट्स होते हैं कि अगर 8 बिट से ज़्यादा का हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 8 बिट से ज़्यादा का है, जो ए एल में नहीं आ रहा, तो हमारे इंटरप्ट्स जनरेट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइप 0 या डिवाइड बाय 0 इंटरप्ट। ठीक है, इन केस ऑफ डबल वर्ड डिविडेंड, अगर हम 32 बिट का अगर हम हमारे पास डिविडेंड है जिसमें हमें भाग देना है, द हायर वर्ड शुड बी इन डी एक्स एंड द लोअर वर्ड शुड बी इन ए एक्स। जब तक 16 बिट का है तब तक तो हमारा ए एक्स में रहेगा जिसमें भाग देना है, और अगर हमारे 32 बिट की संख्या में भाग देना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, डी एक्स और ए एक्स को मिला के, लोअर वाला ए एक्स में, हायर वाला डी एक्स में, और डिवीज़र होता है वो हम इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करेंगे, और जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर होते हैं वो ए एक्स और डी एक्स ही रहेंगे। ठीक है, क्वोशिएंट रहेगा ए एक्स और रिमाइंडर रहेगा डी एक्स। सेम हमारा मल्टीप्लिकेशन की तरह है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम जब 8 बिट का करते थे तो हम किसको यूज़ करते थे, ए एक्स को एज ए रिजल्ट की सेव करने के लिए यूज़ करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ए एल के साथ। अगर हम 16 बिट का यूज़ करेंगे तो हम ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए हमारे जो भी वैल्यूज़ दी गई है रजिस्टर की उसके साथ, और रिजल्ट हमारा क्योंकि 16 बिट से ज़्यादा का होगा इसलिए ए एक्स और डी एक्स में सेव होता है। सेम इसमें होगा। अब हम भाग दे रहे हैं तो जिसमें हमें भाग देना है वो हम हमेशा या तो ए एक्स मानेंगे, 16 बिट का तो मान के ही चलेंगे, तो या तो हम ए एक्स मानेंगे, या फिर अगर हमारा 32 बिट की संख्या होगी तो ए एक्स और डी एक्स मानेंगे। हायर ऑर्डर जो एम एस बी होगी 16 बिट वो डी एक्स में, और नीचे वाली 16 बिट ए एक्स में। ठीक है, भाग जिसका भाग दिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे डिवीज़र, जिसका भाग देंगे वो हम सप्लाई करेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर, रिजल्ट हमारा सेव होएगा। 16 बिट के केस में हमारा रिजल्ट ए एक्स में ही सेव हो जाएगा, जिसमें से ए एल में हमारा रिजल्ट और ए एच में हमारा रिमाइंडर। अगर हम 32 बिट का कर रहे हैं तो ए एक्स में हमारा रिजल्ट और डी एक्स में हमारा रिमाइंडर, इस तरीके से सेव होगा। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, देखिए सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है DIV, डिवाइड मेमोरी ओब्लिक रजिस्टर, यानी हम रजिस्टर या ये हमारा जो दिया गया है ये डिवीज़र है जिसका हमें भाग देना है वो हम सप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए डिवीज़र DIV BL, यानी हम BL किसका कितना है, 8 बिट का है, 8 बिट के ऑपरेशन के लिए हम किस में भाग देंगे, AX में। तो इस ऑपरेशन का मतलब है हमारा AX अपॉन BX, रिजल्ट किस में सेव होएगा, AX में, जिसमें से AH में तो हमारा रिमाइंडर और AL में हमारा क्वोशिएंट सेव होएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा डिवीज़न का एक एग्जाम्पल दिया है। डिवीज़न DIV BL, इसका मतलब है BL के अंदर हमें भाग देना है, AX के हमें अंदर भाग देना है BL का। तो इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा AX अपॉन जो भी हम रजिस्टर लिख रहे हैं ना, यहाँ BL लिख रहे हैं तो डिवाइडेड बाय BL, AX अपॉन BL। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा जितनी बार भाग जाएगा वो AL में सेव होएगा, और जो हमारा शेषफल है वो AH में सेव होएगा। ऐसे ही अगर हम 32 बिट का संख्या में भाग देंगे तो हमें 32 बिट की संख्या बनाने के लिए 2 रजिस्टर चाहिए, नीचे की 16 बिट AX में और ऊपर की 16 बिट DX में। और जो हम यहाँ पे मेमोरी और रजिस्टर वो हमारा इस तरीके से दिया जाएगा, DIV के बाद मेमोरी या रजिस्टर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए DIV BX लिखा होता तो यहाँ पे हम, क्योंकि BX खुद 16 बिट का है तो इसका मतलब 32 बिट का ऑपरेशन करना है हमें, 16 बिट से बड़ी संख्या में ही तो भाग दोगे आप, तो इसलिए यहाँ पे 32 बिट की संख्या लगेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया BX, जो रिजल्ट है वो इस तरीके से सेव होएगा। ये देखो ये एग्जाम्पल था DIV BX, तो
क्योंकि ये खुद 16 बिट का है तो यहाँ पे हमें 32 बिट चाहिए, मतलब लगभग 16 से बड़ी बिट में ही भाग देंगे। तो इस तरीके से हमने नीचे वाली 16 बिट AX में, ऊपर वाली हमने DX में लिखी है। रिजल्ट किस में से होएगा, क्वोशिएंट तो जाएगा AX के अंदर और रिमाइंडर जाएगा DX में, यानी जितनी बार भाग जाएगा ना, जैसे वही एग्जाम्पल है 14 में 15 में 2 का भाग देंगे तो 7 तो जाएगा इसके अंदर और एक जो रिमाइंडर बचा है वो DX के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन होता है IDIV। ये क्या होता है, साइन डिवीजन। जैसे हम साइन मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही साइन डिवीजन करते हैं, ठीक है। बट इट इज साइंड ऑपरेशन, द रिजल्ट आर स्टोर्ड सिमिलरली इन केस ऑफ DIV इंस्ट्रक्शन इन बोथ केसेस। रिजल्ट जैसे हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन की भी हमने 2 इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, एक तो मल एक आई मल। रिजल्ट सेम तरीके से होता था, इसमें भी रिजल्ट सेम तरीके से और सेम रजिस्टर्स ही यूज़ किए जाएंगे। लेकिन अगर हमारा इन केस हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है, हमारा क्वोशिएंट AX में नहीं आ पाता है या फिर AL में नहीं आ पाता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई ज़ीरो इंटरप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं अब डिवीज़न। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे AAA। अभी तक जो हमने 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, एडिशन में 2, सब्ट्रैक्शन में 2, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, देन मल्टीप्लिकेशन में 2 और डिवीजन में 2। ये इंस्ट्रक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे AAA। इसका मतलब होता है आस्की एडजस्ट आफ्टर एडिशन। आस्की एक फॉर्मेट होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। जब कंप्यूटर सिस्टम्स बने थे उस टाइम एक फॉर्मेट यूज़ किया जाता था कि कोई भी संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आस्की फॉर्मेट में हमें क्या करना है, नंबर्स को जो भी हमारा एडिशन आएगा, जब 2 संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम आस्की में एडजस्ट करेंगे इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा, AAA इंस्ट्रक्शन के द्वारा, ठीक है। द AAA इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट्स द रिजल्टिंग कंटेंट ऑफ AL टू अनपैक्ड डेसिमल डिजिट्स। अब देखिए, जब हम BCD की बात करते हैं, एक नंबर सुना होगा आपने 207 में आप लोग पढ़ के हैं, BCD फॉर्मेट, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है, आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है। तो BCD देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्मेट से, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं BCD। एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 डिजिट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 67 लिखना है, तो 67 को बाइनरी में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 67 में 2 का भाग दोगे और सिंपली जो टेबल में बनती आएंगी उस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर हम उसी 67 को हम BCD में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 7 को हम लिखेंगे 0111, जैसे कि हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, और 6 को लिखेंगे 0110, यानी एक डिजिट के लिए हम 4 बाइनरी के डिजिट्स लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा BCD फॉर्मेट। अब BCD में भी हमारे पास पैक्ड व अनपैक्ड BCD होते हैं, ठीक है। अनपैक्ड BCD क्या होता है, अनपैक्ड BCD का मतलब है एक सिंगल डेसिमल के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 बाइट का वर्ड ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 7 लिखना है, 7 एक डेसिमल नंबर है, 7 को नॉर्मली हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, 111, यानी हमें 3 डिजिट्स की आवश्यकता होती है बाइनरी में, 3 लोकेशंस में आ सकता है। लेकिन अगर हम अनपैक्ड BCD यूज़ करेंगे तो अनपैक्ड BCD का मतलब है हम उसको एक 7 को, सिर्फ 7 को लिखने के लिए हम 8 बिट्स को यूज़ कर रहे हैं, 8 लोकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे, 0000, हायर निबल चारों 0, लोअर निबल में आ जाएगा 0111। ये हो गया हमारा अनपैक्ड BCD। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपको 55 लिखना है, तो 55 को लिखने के लिए आपको 8 8 16 बिट्स की आवश्यकता होगी। पहले 5 को लिखोगे 8 बिट से, 00000101। नेक्स्ट 5 को लिखोगे फिर से वही 8 बिट से, शुरू की 4 0 और देन 0101। अगर हम इसी को पैक्ड BCD में लिखेंगे, 55 को ही पैक्ड BCD में लिखेंगे, तो हम 8 बिट की जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 बिट में ही लिखेंगे। जो ऊपर की 4 बिट है ना, जो वेस्ट जा रही है हमारी, उनको यूज़ नहीं करेंगे। 55 के लिए हम 5 को लिख देंगे 0101 और दूसरे 5 को हम लिख देंगे 0101, यानी हमारा 55 है जो अभी आ गया है 1 बाइट में, उस टाइम हमारा आ रहा था 2 बाइट में।
पैक्ड बीसीडी मतलब छोटा रूप कर दिया, उसमें हमारा 1 बाइट में आ रहा है, अनपैक्ड बीसीडी में हमारा 2 बाइट में आता है 55। अनपैक्ड बीसीडी में हम एक बाइनरी नंबर को, एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट वर्ड का यूज करते हैं, 1 बाइट लोकेशन में लिखते हैं एक नंबर को, ठीक है। ये हो गया हमारा पैक्ड व अनपैक्ड बीसीडी। अब देखिए आस्की फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है। इन आस्की 0 to 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय 30 to 39, यानी 0 से 9 जो नंबर्स हैं, 0 से 9 हमारे डेसिमल नंबर ही हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमें 0 लिखना है तो 0 को हम लिखेंगे पहली लोकेशन 4 डिजिट तो 0 0 1 1 और नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 0 0 0 0। पहली डिजिट हमारी हमेशा 3 रहेगी आस्की के केस में, और नेक्स्ट डिजिट जो भी हमारी बाइनरी की है ना वो रहेगी। जैसे अगर हमें नो को लिखना है तो नो को हम लिखेंगे 0 0 1 1 और एज इट इज़ फिर 1 0 0 1। आ रहा है आप लोगों को समझ में। नॉर्मली हम 0 से 9 नंबर्स लिखते हैं, लेकिन एक 0 को लिखने के लिए, क्योंकि ये अनपैक्ड है, तो एक 0 को लिखने के लिए हमें 8 डिजिट्स की आवश्यकता होगी बाइनरी, अगर हम इसको अनपैक्ड बीसीडी में या फिर आस्की में लिखेंगे तो। अब आस्की में नॉर्मली एक लिखने का तरीका है, देखो कंप्यूटर्स जब बनाए गए थे तो एक लैंग्वेज उसको समझाने के लिए, एक यूनिक नंबर बनाने के लिए ये तरीके यूज़ किए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए थे। तो उसमें आस्की भी एक मेथड है कि हम 0 को लिखेंगे 30। 30 का मतलब ऐसे नहीं 33 का मतलब है 0 0 1 1 एंड नेक्स्ट 0 का मतलब है 0 0 0 0, यानी सिर्फ डेसिमल के 0, दशमलव के 0 को लिखने के लिए कंप्यूटर के अंदर हमें एक रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब है शुरू की 4 निबल 0 0 0 0, सॉरी आस्की में शुरू की 4 निबल हो जाएंगी 3 0 0 1 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1, यानी 0 को हम 31 लिखेंगे, 0 1 को हम 31 लिखेंगे, 2 को हम 32, 3 को हम 33, ऐसे ही 9 को हम 39। इस तरीके से आस्की फॉर्मेट में नंबर्स को लिखा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन हमारा क्या करता है कि हम आस्की में हम कन्वर्ट करते हैं हमारे एडिशन के रिजल्ट को, और इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेंड नहीं होता, सिंपली लिखा जाता है ट्रिपल ए। देखिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए। उसके बाद क्योंकि इसके 4 फॉर्मेट हैं, एडिशन के बाद आस्की, सब्ट्रैक्शन के बाद आस्की, मल्टीप्लिकेशन के बाद आस्की एंड डिवीजन के बाद आस्की, तो ये चारों में सिर्फ हम एडिशन को समझ लेंगे, बाकी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है ट्रिपल ए। अब मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम समझेंगे। द ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एन एड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मतलब क्या है, आस्की एडजस्ट आफ्टर एडिशन, तो एडिशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। That adds 2 ASCII coded operands to give a byte of result in AL। हमेशा AL के साथ होता है, हम 2 ASCII नंबर्स को जोड़ेंगे और किस में से होंगे, AL के साथ। हमेशा ऑपरेशन किसके साथ से होगा, AL के साथ। द ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट्स द रिजल्टिंग कंटेंट ऑफ AL टू अनपैक्ड डेसिमल डिजिट। जो भी हमारा AL का रिजल्ट होगा उसको अनपैक्ड डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा AL का रिजल्ट होगा उसको हम अनपैक्ड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब अनपैक्ड डेसिमल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे आपको 7 लिखना है अनपैक्ड डेसिमल में, तो 7 तो एक दशमलव नंबर है, उसको ही अनपैक्ड में लिखोगे तो हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। शुरू के 4 जो निबल हैं, शुरू के एक निबल है जो 4 बिट है वो 0 0 0 0, नेक्स्ट हो जाएगी 0 1 1 1, ठीक है। तो हमारे क्या करेंगे, AL के कंटेंट को हम अनपैक्ड डेसिमल में बदलेंगे। आफ्टर द एडिशन द ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन एग्जामिन द लोअर 4 बिट ऑफ AL टू चेक वेदर इट कंटेन ए वैलिड BCD नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 9। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, जो AL रजिस्टर है, ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन हमेशा AL के साथ ही परफॉर्म होगा, एक्यूमुलेटर के साथ ही परफॉर्म होगा, उसमें भी AL के साथ, ठीक है। तो ट्रिपल ए के एग्जीक्यूशन के बाद क्या करेंगे, AL के कंटेंट को चेक किया जाएगा। पहले लोअर 4 बिट चेक की जाएंगी, ठीक है, और वो चेक की जाएंगी कि वो संख्या 0 से 9 के बीच में है या नहीं है। देखो लोअर का मतलब होता है इकाई की तरफ से शुरू करके 4 बिट। हम किसी भी एक बाइट को लिखते हैं तो 8 बिट से लिखते हैं, तो निबल का मतलब होता है 4 बिट, तो नीचे की 4 बिट एक निबल, ऊपर की 4 बिट एक निबल, टोटल मिलके बन गई 8 बिट। तो लोअर का मतलब है इकाई की तरफ से शुरू करो, इकाई, दाई, सैकड़ों और हजार, जो इस 4 पोजीशन का आएगा ना वो लोअर निबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जैसे ही ट्रिपल ए एग्जीक्यूट होगा, पहला काम क्या होगा, हमारा जो भी AL का कंटेंट है उसमें से
नीचे की संख्या यानी इकाई का अंक, जैसे ये 8 बिट हैं, ये तो आप लोगों को पता है ना, हेक्साडेसिमल में ये 8 बिट हैं, नॉर्मली वैसे भी बीसीडी में ये 8 बिट हैं। 7 का मतलब है 0 1 1 1, 5 का मतलब 0 1 0 1, ये 8 बिट है। 8 में से नीचे वाली ये बिट है 7 है 0 1 1 1, इसको चेक किया जाएगा। अब देखिए, इफ विदर इट कंटेन्स ए वैलिड बीसीडी नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 9। देखो बीसीडी नंबर हमेशा 0 से 9 के बीच में रहेंगे, तो पहले ये चेक किया जाएगा कि ये नंबर 0 से 9 के बीच में है या नहीं है। अगर ये 0 से 9 के बीच में है एंड ऑक्सिलरी फ्लैग भी 0 है। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, आपने पहले पढ़ लिया ऐसे 85 में कि थर्ड डिजिट से फोर्थ डिजिट के ऊपर अगर कैरी जाती है तो वो ऑक्सिलरी कैरी होती है, ऑक्सिलरी फ्लैग होता है। यदि कोई कैरी नहीं गई है, यानी थर्ड लोअर निबल से हायर निबल पे कोई कैरी नहीं गई है, तो इसका मतलब AF 0 है। तो पहले क्या चेक करेंगे, यदि ये संख्या 0 से 9 में है और AF भी 0 है, ट्रिपले सेट द 4 हायर बिट ऑफ AL टू 0। यदि नीचे वाली जो डिजिट है वो हमारी 0 से 9 के बीच में है और AF की वैल्यू भी 0 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई कैरी नहीं गई है पिछले ऑपरेशन में, तो क्या करेगा, जो हायर निबल है उसकी वैल्यू को 0 बना देगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारा AL की वैल्यू है 57। मान लीजिए AF ऑक्सिलरी फ्लैग की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है जब पिछला एडिशन हुआ था ना, तो इस बिट से नीचे की जो 4 बिट होती है ना, 0 1 2 3, थर्ड बिट से और फोर्थ बिट पे कोई भी कैरी नहीं गई है और ये रिजल्ट है, इसमें से 7 है वो 0 से 9 के बीच में आता है। तो क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन जो हायर बिट है उसको हमें, क्योंकि हमें पैक्ड BCD बनाना है, तो इसको हमारा 0 बना देगा। जो भी हायर निबल है इसकी उसको हमेशा 0 बना देंगे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा आज की क्या 0 7। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। द AH मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर एडिशन। हमेशा AH जो होता है, देखो 16 बिट का रजिस्टर है, उसको हम 2 भाग में विभाजित करते हैं, AL एंड AH। तो AH को हमेशा हम क्लियर करते हैं इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, AH की वैल्यू हमेशा 0 0 रखते हैं। ठीक है, द AH must be cleared before addition if the lower digit of AL is between 0 to 9 and AF is set। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन थी कि लोअर डिजिट है वो 0 से 9 के बीच में और AF भी 0 है, तो जो इसकी हायर निबल है उसको 0 बना दिया, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकेंड कंडीशन देखिए कि लोअर डिजिट है वो 0 से 9 के बीच में और AF सेट है, ऑक्सिलरी फ्लैग सेट है, इसका मतलब लोअर निबल से हायर निबल पे कैरी गई है। तो 0 6 इज एडेड टू AL। तो क्या करेंगे, जो AL की वैल्यू है उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 0 6 ऐड करेंगे। ठीक है, द अपर 4 बिट्स ऑफ AL आर क्लियर्ड। जो ऊपर की 4 बिट होती है AL की वो क्लियर कर दी जाएंगी और AH को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा 1 से। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन होगा सेकेंड केस में। इफ़ द वैल्यू ऑफ लोअर निबल ऑफ AL इज ग्रेटर देन 9। थर्ड केस है कि यदि लोअर निबल की AL में से लोअर वाली वैल्यू है वो, देखिए सेकंड केस में क्या हुआ है, फर्स्ट केस आप लोगों को समझ में आ गया कि जो वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में है और कैरी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वैल्यू है जो निबल है उसको हम 0 बना देंगे। सेकंड केस में क्या है कि वैल्यू तो 0 से 9 के बीच में ही है, लेकिन ऑक्सिलरी फ्लैग सेट है, यानी यहाँ से यहाँ पे कैरी गई थी पिछले ऑपरेशन में, तो क्या करेंगे हम, तो 0 6 ऐड करेंगे हम AL के अंदर। जो भी हमारा AL की वैल्यू होगी, जैसे 57 ही है तो इसमें हम 0 6 ऐड करेंगे। द अपर 4 बिट्स ऑफ AL आर क्लियर्ड एंड AH इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। हम क्योंकि हमारी संख्या अगर ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, AH की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और इसमें नीचे वाली वैल्यू को क्लियर कर देंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ लोअर निबल ऑफ AL इज ग्रेटर देन 9 देन द AL इज इंक्रीमेंटेड बाय 0 6, AH इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द AF एंड CF फ्लैग्स आर सेट टू 1। ठीक है, एंड द हायर बिट्स ऑफ AL आर क्लियर टू 0। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। फर्स्ट केस आप लोगों को समझ में आया होगा, ऑक्सिलरी फ्लैग सेट ही नहीं है, ये वैल्यू हमारी 0 से 9 के बीच में लाई करती है, तो हम क्या करेंगे, जो 5 है ना, जो नेक्स्ट डिजिट है, जो नेक्स्ट निबल है उसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए AL की वैल्यू हमारी 5A। अब A जो वैल्यू है वो 9 से बड़ी है, मतलब ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। A का मतलब क्या होता है 10। तो ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 0 6, क्योंकि AL की वैल्यू है और AH को ऑलरेडी क्लियर करके रखते हैं, तो AH की वैल्यू 0 0 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी AL की वैल्यू है
इसमें एक के अंदर हम 6 ऐड करेंगे, या फिर समझ लीजिए कंप्लीट में 0 6 ऐड करेंगे, इसमें 0 और इसमें 6 ऐड करेंगे, क्योंकि एक इससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। 6 ऐड क्यों करते हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारा दशमलव नंबर प्रणाली होती है इसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। जैसे ही 9 से आगे संख्या चली जाती है, जैसे ही 10 हो जाता है तो हेक्साडेसिमल का नंबर चला जाता है। हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 15। 15 के बाद जो संख्या आती है वो फिर से 0 आ जाती है। तो क्या करते हैं, देखिए 10 के बाद 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल हमारे पास 6 संख्या बनती हैं। तो हमें उस संख्या को 0 बनाने के लिए या फिर हमको उसको फिर से बाइनरी में दशमलव में बदलने के लिए हमें 6 मतलब मैक्सिमम जो संख्या वो 6 तो जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 के जस्ट बाद 10 आता है, तो 10 को हमें फिर से दशमलव के अंदर लाना है, तो 15 से बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारा संख्या 9 से बढ़ी जाती है उसको अगर हमें BCD में बदलना है तो हम ऐड करते हैं 0 6 हम ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे ही 6 ऐड करेंगे तो वो फिर से 0 1 2 3 वाली सीक्वेंस में आ जाएगी। तो हमारे ए में हमने क्या ऐड किया? 6 ऐड किया, तो अब संख्या हो गई A+6। A+6 का मतलब है 10 + 6, यानी 15 से एक ज़्यादा 16। तो पहली संख्या 16 का मतलब हो गया 0। तो ये वैसे भी ऐड करके देख लीजिए, 0 का 0 0, 1 1 0, फिर 1 1 0 एंड 1 1 0, एक हासिल का मतलब आगे एक चला गया, तो नई संख्या हमारी बन गई 1 0। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट लिखा जाएगा। अब देखिए 1 0 का मतलब, क्योंकि हम अनपैक्ड BCD पढ़ रहे हैं तो अनपैक्ड BCD में एक नंबर को हम 8 बिट से रिप्लेस करते हैं, इसलिए हमेशा जो पहले हमारी संख्या थी AX की वैल्यू क्या थी? 005A, ये संख्या थी ना 005A, ये पहले संख्या थी। जैसे ही हमने इसमें 6 ऐड करा तो ये ए तो बन गया 0 0 0 0 0 और एक हमारी हासिल आ गई। तो ये जो एक हासिल है ना वो AH में जाती है, AH पे चली जाएगी, तो ये तो हमारा 0 1 बन गया और ये हमारी संख्या हो गई नीचे वाली 0 0 0 0। इस तरीके से इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा 0 1 0 0। ये हमारा हो गया ASCII एडजस्टमेंट इस संख्या का। इस तरीके से हम ASCII एडजस्टमेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं हमारा AAS, ASCII एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन में किया था सेम ही हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं, सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अगर हमारा 2 केस बनते हैं, अगर हमारी पहली यानी इकाई का अंक जो हमारी लोअर निबिल है वो 0 से 9 के बीच में है तो हम हायर निबिल को 0 बना देते हैं, और अगर 0 से 9 के बीच में नहीं है, ज़्यादा है और ऑक्सिलरी फ्लैग को क्या है, सेट है, तो उस केस में हम इसमें 0 6 ऐड करते हैं। तो किस तरीके से ऐड करते हैं? 0 6 ऐड करने के बाद हम लोअर निबिल को एज इट इज़ लिखते हैं, हायर निबिल को 0 बना देते हैं, जो हमारी हासिल आती है वो किस में चली जाती है? AH के अंदर चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा AAM, ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली AAD, ASCII एडजस्ट बिफोर डिवीजन। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं ASCII इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा है इसी के एडजस्टमेंट में हमारा है DAA, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। ठीक है, अब देखिए जो दशमलव BCD में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है पैक्ड व अनपैक्ड BCD। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ 2 पैक्ड BCD नंबर टू ए वैलिड BCD नंबर। ठीक है, हमने जो ASCII पढ़ा था वो अनपैक्ड BCD पढ़ा था, लेकिन जो DAA होता है वो पैक्ड BCD के लिए होता है। अंदर क्या होता है? अनपैक्ड BCD में हम एक डिजिट को, BCD की एक डिजिट को हम 8 बिट से रिप्लेस करते हैं, जबकि पैक्ड में हम एक डिजिट को 4 बिट से ही रिप्लेस करते हैं। यानी जब हम 2 डिजिट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक नंबर लिखते हो 25 एक दशमलव नंबर है, तो 25 को लिखने के लिए पैक्ड में आप लोगों को सिर्फ 8 बिट की जरूरत होगी। 5 को लिख देंगे हम 0 1 0 1 और 2 को लिख देंगे 0 0 1 0, यानी 8 बिट में आप 25 को लिख सकते हो। अगर इसी को हम अनपैक्ड में लिखेंगे तो 5 को लिखोगे आप 8 डिजिट से, तो 8 डिजिट का मतलब 0 0 0 0 एंड 0 1 0 1। ऐसे ही 2 को लिखोगे आप 8 डिजिट से, शुरू की 4 0 एंड देन 0 0 1 0। इस तरीके से टोटल 16 डिजिट में लिखा जाएगा 25 अनपैक्ड के केस में। पैक्ड के केस में वही 25 को हम 8 डिजिट से लिख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है अनपैक्ड को, इसलिए जो भी हमारे इंटरनल ऑपरेशन होंगे वो अनपैक्ड में ही होते थे, और बाद में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उस टाइम हम उसको पैक्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाता है पैक्ड में ऑपरेशन करना।
और एक स्पेस भी ज़्यादा होता था, अनपैक्ड के केस में स्पेस ज़्यादा लिया जाता था, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू पैक्ड बीसीडी नंबर टू ए वैलिड बीसीडी नंबर, कि दो पैक्ड बीसीडी नंबर हैं उनके रिजल्ट को एक वैलिड बीसीडी नंबर बनाते थे। हमेशा ऑपरेशन एएल के साथ ही होता है, चाहे वो आस्की एडजस्टमेंट हो चाहे वो डेसिमल एडजस्टमेंट हो, ऑपरेशन हमेशा एएल की वैल्यू के साथ होगा। इफ़ द लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9 आफ्टर एडिशन, इफ़ ए एफ इज सेट, यदि ए एफ सेट है और जो लोअर निबल है वही सेम है, 9 से ज़्यादा है, तो हम उसमें क्या ऐड करते थे, 06 ऐड करते थे। और 06 ऐड करने के बाद अगर ए एल की अपर निबल भी ग्रेटर 9 से ज़्यादा हो रही है तो कैरी फ्लैग को सेट कर देते हैं, और डी ए इंस्ट्रक्शन एड्स 60 टू ए एल, और ए एल में हम 60 ऐड कर देते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारा एडिशन का रिजल्ट है उसको हम करेक्ट बीसीडी में बदल रहे हैं, तो किसी भी नंबर को हम बीसीडी में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे ही 0 से 9 के बीच में प्रेजेंट है कोई संख्या तो ठीक है, लेकिन 9 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसके अंदर 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ए एल रजिस्टर के लिए यूज होता है। सिमिलरली डी ए की तरह डी ए एस यूज होता है, जो कि डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन होता है, और ये भी ए एल के साथ ही यूज होता है, ठीक है। ये देखिए ये आस्की एडजस्टमेंट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, आस्क बिफोर डिवीजन, ठीक है। ये हमारा हो गया डी ए, ये इंस्ट्रक्शन हमारा डी ए। देखिए एग्जांपल से समझिए, डी ए में क्या होता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमें एक एग्जांपल है एड ए एल कोमा सी एल, ये हमें एक ऑपरेशन करना है। क्या करेंगे, सी एल और ए एल की वैल्यू को जोड़ेंगे, रिजल्ट किस में से हो जाएगा, ए एल में। ये नॉर्मल ऑपरेशन है 86 का। मान लीजिए ए एल बराबर 53 है और सी एल बराबर 29 है, दोनों दशमलव नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 53 और 29 को जोड़ेंगे, रिजल्ट किस में से होगा, ए एल में। तो ए एल की 9 और 3 12, 12 का मतलब सी, और 5 और 2 7, 7 सी हो गया ए एल के अंदर। अब ये जो संख्या है ये हमारा बीसीडी नहीं है, बाइनरी कोडेड डेसिमल नहीं है, क्योंकि सी नहीं होता, 0 से 9 तक की ही संख्या होती है। तो हम इस नंबर को अगर हम डी ए इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या ऑपरेशन होगा, क्योंकि सी हमारा 9 से ज़्यादा है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, 06 ऐड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 82। अब हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा क्या हो गया, एक बीसीडी फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि कोई भी संख्या, बीसीडी का मतलब है कोई भी डिजिट है वो 9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया। सेकंड इंस्ट्रक्शन देखिए, सेम इंस्ट्रक्शन हमने वैल्यूज़ बदल दी। अब हमारी ए एल की वैल्यू है 73 और सी एल की वैल्यू 29। 73 प्लस 29 क्या आया, 7 और 2 9, और 9 और 3 12 का मतलब सी। अब ए एल की वैल्यू आ गई 9C, ठीक है। अब जैसे ही हमने डी ए इंस्ट्रक्शन यूज़ किया तो डी ए का मतलब है इसके अंदर 6 जोड़ना। जो भी हमारा 9C वैल्यू आई है ना, ये देखिए नीचे मैं यहाँ पे कर रखा है, डी ए एल की वैल्यू 73 थी और सी एल की वैल्यू 29 थी, दोनों जुड़ के बनी कितनी हमारी 9C। 9 और 3 12, 12 का मतलब सी, और 7 और 2 9, ये हमारा रिजल्ट आया। क्योंकि सी हमारा है वो 0 से 9 के बीच में नहीं है, इसका मतलब बीसीडी फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 06 जोड़ेंगे, लोअर निबल पे ही जोड़ेंगे 6। किसी भी नंबर को हम बीसीडी में बदलते हैं तो उसमें 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो सी में 6 जुड़े तो रिजल्ट आया 12 और 6, 12 और 6 एक्चुअल में क्या होता है, 13 14 15 और 16। 16 के बाद हमारा हेक्साडेसिमल में आप नंबर एडिशन करके देखना, जैसे हम दशमलव में जोड़ते हैं ना, आप एग्जांपल लीजिए, 9 में 2 जोड़ते हैं तो आप क्या होता है, 9 और 2 11 होता है, तो आप 1 लिखते हो, 9 और 2 11, फिर 1 लिखते रहे, 1 हासिल जाती है, क्योंकि 9 और 1 10, और 10 के बाद जैसे ही संख्या चली जाती है 11 पे जाती है तो आप हसल भेज देते हो। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में होता है, सी का मतलब 12, 12 और 6 18। अब देखिए 18 में से आप 16 घटा दिए, 2 बचता है, तो वो 2 लिखा जा रहा है, 1 हासिल जाती है। जैसे आप 9 और 2 11 होते हैं ना, 11 में से आप 10 घटा दे तो 1 बचता है ना, 1 को लिखते हो आप। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में सिमिलरली है एडमिशन, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 15 होती है, 15 के बाद फिर से 16 आ जाता है, 16 का मतलब उसमें जैसे 9 के बाद हमारा 10 आता है ना, 10 का मतलब अपन 0 होता है, तो 16 का मतलब 0, 17 का मतलब 1 और 18 का मतलब 2, और आगे हासिल जाती है। तो 9 12 6 18, 18 का मतलब 2 और 1 हासिल जाती है, और 9 और 1 10। नेक्स्ट संख्या हमारी होगी 10, 10 का मतलब ए, 10 को एक ए लिखते हैं। तो अब हमारा अब भी डेसिमल एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है
उस रिज़ल्ट में हम हम बात कर रहे थे DAA इंस्ट्रक्शन की। आप लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया है। देखिए इस एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। ऐड AL कोमा CL, यानी क्या करना है हमें CL की वैल्यू को AL में जोड़ना है और रिजल्ट किस में सेव होएगा, AL में। अब DAA इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डेसिमल एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटर या फिर डेसिमल एडजस्टमेंट आफ्टर एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद में हमें डेसिमल एडजस्टमेंट करना है, यानी हम जो AL और CL की वैल्यू है जो कि 73 एंड 29 है, दोनों को जोड़िए। 9 और 3 12, 12 का मतलब C, 7 और 2 9, तो रिजल्ट आ गया इसका 9C। अब देखिए BCD नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से 9 के बीच में होते हैं। अब C है वो 0 से 9 के बीच में नहीं है, यानी BCD नंबर नहीं है, तो इसको हम BCD बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो C में 6 जोड़िए, क्या रिजल्ट बनेगा, C का मतलब 12, 12 और 6 18, 18 का मतलब देखिए क्योंकि 15 तक हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, टोटल 16 होते हैं, तो 15 यानी F, 15 के बाद 16, 16 का मतलब 0, 17 का मतलब 1 और 18 का मतलब 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 हासिल जाएगी। अब 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब A, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा A2। अब देखिए A2 जो नंबर आया ये भी हमारा BCD फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि 2 तो BCD में हो गया लेकिन A BCD में नहीं है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 में 0 और A में 6, 60 जोड़ेंगे। तो अब 2 में 0 यानी 2 और A में 6 जोड़ेंगे, 10 और 6 16, 16 का मतलब 15 के बाद 1, यानी 15 के बाद 0 आता है तो 16 का मतलब 0 और 1 हासिल चली जाएगी, इसलिए कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, रिजल्ट हमारा AL में हो जाएगा 02। इस तरीके से हम रिजल्ट को डेसिमल एडजस्टमेंट करते हैं एडिशन के बाद में। DAA की तरह ये एक दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा DAS, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, घटाने के बाद डेसिमल एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जैसे ही 2 संख्याएं घट जाएंगी उसके बाद अगर हमारा नंबर BCD फॉर्मेट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट में से 6 घटाएंगे, जो भी नंबर BCD में नहीं है उसमें से 6 घटाएंगे। अगर हम लोअर निबल नहीं है तो हम क्या घटाएंगे, 06, और अगर अपर निबल नहीं है तो हम घटाएंगे 60। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, AL में से सब AL कोमा BH, यानी हमें AL में से डेस्टिनेशन में से सोर्स घटाना है, AL माइनस BH करना है, रिजल्ट AL में से होएगा। तो AL माइनस BH के, अब 75 में 46 गए तो नहीं जा सकते, यानी 15 में 6 गए तो हमारे कितने बचे, 9 बचे, और इसमें से हो गए तो 29। तो 29 ऑलरेडी देखिए, सॉरी 29 नहीं, AF बचेगा हमारा, सॉरी 29। तो एक मिनट, ठीक है, तो ये इस रिजल्ट में हमारे कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट देखिए, हमारा एक नंबर हमने लिया 38, इंस्ट्रक्शन हमारा सब AL कोमा CH, यानी 61 में से हमें 38 घटाना है। ठीक है, तो हमने 61 में से 38 घटाए तो 11 में से 8 गए तो 3 बचे, और 6 में से 3 गए तो, एक मिनट, जो AL में वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी D7। ठीक है, सॉरी AL माइनस CH सही है, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया क्योंकि हमें 75 में से 46 की, ठीक है, हमें AL में से CH घटाना, तो AL की वैल्यू 38, CH की 61, 38 में 8 में से 61 गए तो हमारे कैरी हमें लेनी पड़ेगी, इसलिए बोरो लेना पड़ा, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, रिजल्ट हमारा हो गया D7। अब देखिए 7 तो ऑलरेडी हमारा BCD फॉर्मेट में है पर D नहीं है, तो अगर D को हम BCD फॉर्मेट में करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें से घटाएंगे, D में से हम, क्योंकि 9 से बड़ा है तो इसमें से क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, हमारा रिजल्ट बचेगा 7, इसलिए हमारा जो रिजल्ट हो गया वो हो गया 77। यहाँ पे हमारा क्योंकि 15 में 6, हमारा जो रिजल्ट बचा था वो AF बचा था, AL माइनस BH करना था हमें, तो हमारा AF बचा था, सॉरी 2F बचा था, क्योंकि F हमारा 9 से ज़्यादा है तो हम F में से 6 घटाएंगे, तो F में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट 9 बचेगा, इसलिए AL की वैल्यू हो जाती है 29, और इसके बाद हमारी हो जाएगी रिजल्ट की वैल्यू 77। इस तरीके से अगर हमारा रिजल्ट BCD फॉर्मेट में नहीं है तो हम उसको BCD में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है हमारा जो इंस्ट्रक्शन हो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, कंपेयर DS कोमा सोर्स।
तो इसमें क्या होता है कि दो वैल्यूज़ आपस में कंपेयर होती हैं, चाहे वो दोनों बाइट्स हों चाहे वो दोनों वर्ड्स हो। डेस्टिनेशन और सोर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी कॉन्स्टेंट, रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर दोनों ऑपरेंड कभी भी मेमोरी लोकेशंस नहीं हो सकते हैं, दोनों कभी भी मेमोरी लोकेशन नहीं हो सकते। आइदर वन शुड बी मेमोरी लोकेशन एंड अदर शुड बी आइदर सम सोर्स और सम रजिस्टर, ठीक है। क्या करते हैं जब कंपैरिजन करते हैं तो डेस्टिनेशन में से हम सोर्स को घटाएंगे। कंपेयर करने का मतलब हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है उसमें से सोर्स को घटाएंगे, लेकिन डेस्टिनेशन और सोर्स की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्लैग्स की वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है। अगर कैरी लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब डेस्टिनेशन छोटा है, अगर कैरी नहीं लेनी पड़ रही तो इसका मतलब डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, जैसे 80-85 में कंपेयर होता था, सेम है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है CBW, कन्वर्ट साइन बाइट टू वर्ड, कि साइन बाइट को हमें वर्ड में बदलना है। बाइट का मतलब 8 बिट की संख्या को हमें 16 बिट की संख्या में बदलना है। तो साइंड नंबर क्या होते हैं, जो 8th बिट होती है वो साइन बताती है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो अगर उसको हमें 16 बिट के में बदलना है तो जो साइन बिट है ना वो ही सब में सेम कॉपी हो जाएगी नेक्स्ट 8 लोकेशंस पे, ठीक है। और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बाइट टू जो कन्वर्ट करनी है ना वो बाइट होंगी AL में, क्योंकि 8 बिट है तो AL में सेव होंगे। जो रिजल्ट सेव होएगा कन्वर्जन के बाद वो सेव होएगा AX में। किस तरीके से कन्वर्जन होता है कि जो भी साइन बिट होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं थ्रू आउट AH। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 100000001, मतलब एक है 1 है, 1 का नेगेटिव तो MSB उसकी 1 रहेगी। तो अगर उसको हमें 16 बिट का बनाना है तो कंप्लीट जो AH है उसमें वैल्यू 111111 हो जाएगी नेगेटिव नंबर के केस में, पॉजिटिव केस में कंप्लीट 000 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा CWD, कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड, यानी वर्ड को डबल वर्ड में बदलना है। 16 बिट की संख्या को 32 बिट में बदलना है। तो 16 बिट की बदलने के लिए हमें जो रजिस्टर चाहिए होगा, सोर्स रजिस्टर जो हमें चाहिए होगा वो हम AX लेंगे और रिजल्ट को हम DX और AX के कॉम्बिनेशन में सेव करेंगे। सेम कन्वर्जन है कि जो साइन बिट है वो थ्रू आउट DX उसको एक्सटेंड कर देंगे। इस तरीके से हमारा वर्ड को डबल वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी के साथ हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन इंस्ट्रक्शंस इसमें ज़्यादा कवर नहीं हुए। ऐड और ADC हुए हैं, सब SPB 2 इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्शन के, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के 2 इंस्ट्रक्शन, देन कंपेयर के, और जो हमारे डेसिमल और आस्की एडजस्टमेंट थे उसके इंस्ट्रक्शंस हुए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।